आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर जिस विषय से संबंधित वीडियो बना रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट और माइक 9 साल के थे जब उन्होंने अमीर बनने के बारे में सीखने के लिए पहले रॉबर्ट ने अपने पापा से कहा था, पर जब उन्हें ने बताया कि मुझे नहीं पता कि रियल में अमीर कैसे बनते हैं, था कि तुम उसे माइक के पापा से पूछ सकते हो। माइक के पापा से पूछा और माइक के पापा उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए। आज रॉबर्ट दुनिया के व्यक्तियों में से एक है जो लोगों को अमीर बनने के बारे में सिखाते हैं। मैंने पिछली वीडियो छोड़ी थी, वहाँ से आगे मैं शुरू करने जा रही हूँ। बट इसमें लिखते हैं कि मैंने अमीर डैडी से पूछा कि अमीर आदमी ज़्यादा सुखी होता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अमीर डैडी ने जवाब दिया, पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसे पर आसक्त होना। ऐसे उसे किसी ने समझा बुझा कर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुक कर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देख कर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया और अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा, जो कहते हैं ओह पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे की नौकरी करते हैं। बस सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है, पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वह बात आ गई जो मेरे डैडी ने असंख्य बार कही थी कि पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे यह कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावना पूरी तरह हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओह, माइक ने कहा, अभी मैंने जो कहा है अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आया हो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे ना होने का डर, लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है।
मैंने कहा, निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर अमीर डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। का मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ तुम पैसे की ताकत से घबराने की बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब यह कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर देखें, जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके लिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वह जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। आज के लिए इतना ही। आगे का पार्ट अगले वीडियो में। आपको इसके सभी पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में घंटी का बटन दबाना होगा ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।